दोस्तों, ये कहानी है राहुल और उसकी दुकान की। चलो कहानी की तरफ चलते हैं। एक बार एक नगर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी पास की ही बाज़ार में उसकी अपनी खुद की फल और सब्जियों की एक दुकान थी। लेकिन वो दुकान कैसे चले, इसके लिए उसने एक युक्ति लगाई, क्यों ना मैं अपने दुकान के ऊपर ऐसा कुछ लिखवाऊँ जिससे लोग मेरी दुकान पर आएँ और बार बार कुछ ना कुछ पूछें और मेरी दुकान भी चल निकलें। तो उसने अपनी दुकान पे लिखवा लिया कि यहाँ पर अकल बिकती है। लोग आते, देखते, हंसते और वहाँ से चले जाते और कहते वाह बहुत अच्छी चीज़ लिखवाई है, अब तो चल पड़ी इसकी दुकान, कोई नहीं आने वाला इसकी दुकान पे। ऐसे करते करते एक साहूकार का बेटा, उसके मन में जिज्ञासा उठती है कि इससे पूछता तो जाए कि यहाँ पर कौन सी अकल बिकती है। तो उसे पूछने लगता है कि राहुल ये सब क्या है और तुम ऐसी कौन सी अकल बेचते हो। तब राहुल कहता है कि मैं तुझे एक उपाय दूंगा, तू वो करना जिससे तेरा कम से कम 1,00,000 रुपया बच जाएगा। उसके लिए तुझे मुझे 1 रुपया देना होगा जिससे मैं तुझा 1,00,000 रुपये का मुनाफा करवा दूंगा। तब महाजन का बेटा उस जिज्ञासा में राहुल को 1 रुपया दे देता है और वह उससे कहता है कि ठीक है, ये तुम 1 रुपया लो और मुझे बताओ इस 1 रुपये से मेरा 1,00,000 रुपये का मुनाफा कैसे होगा। तब राहुल कहता है कि जैसा जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना और इससे तुम 1,00,000 रुपये के मुनाफे में आ जाओगे। तब वो राहुल कहता है कि मेरी ध्यान से बात सुनो, चाहे कोई भी हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा करे, तुम्हें उसके बीच में नहीं आना है। तब वह अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि पिताजी ये लो, राहुल ने मुझे 1 रुपये के बदले में 1,00,000 रुपये बचाने की युक्ति दी है और कहा है कि मैं किसी के झगड़े में ना पड़ूँ। तब महाजन बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मुझे उसकी दुकान पर लेके चलो, मैं देखता हूँ क्या बकवास करने लग रहा है। और उसकी दुकान पर जाकर कहता है कि राहुल ये क्या बदतमीजी है और ये सब क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर अकल बिकती है, 1 रुपये में कौन सी अकल बिकती है, जाओ जो तुमने मेरे बेटे से 1 रुपया लिया मुझे वापस दो। तब राहुल कहता है ठीक है महाजन, मैं तुझे 1 रुपया तुम्हारा वापस दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। तब वह कहता है कि ठीक है, बताओ कौन सा वादा चाहिए तुम्हें। जो मैंने उपाय तुम्हारे बेटे को बताया है वो कभी उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। तब एक बार की बात है, महाराज अपनी दोनों रानियों के साथ एक सुनार के पास जाता है और कहता है कि मेरी दोनों रानियों को हार दिखाओ। और तब छोटी रानी को एक हार पसंद आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं अपनी दासियों को भेज दूंगी और वो आकर हार ले जाएंगी। तब दोनों दासियाँ छोटी और बड़ी रानी की आपस में लड़ने लग जाती हैं कि ये हार पहले मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि महाराज बड़ी रानी से प्यार करते हैं। तब वो कहते नहीं मैं लेके जाऊंगी, महाराज छोटी रानी से ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये सब बातें महाजन का लड़का सुन लेता है और तब दोनों दासियाँ कहती हैं तुम्हें कल महाराज के सामने आकर गवाही देनी होगी कि हमने तो बहुत प्रयत्न किया लेकिन सुनार ने हमें वो हार नहीं दिया। तब अगले दिन दोनों दासियाँ महाराज के सामने आती हैं और दोनों रानियाँ भी महाराज के साथ होती हैं और महाराज कहते हैं कि तुम कल गए थे सुनार के पास, तो महारानी का हार लेके क्यों नहीं आए, क्या हुआ, लगता है तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं रहा, क्या हुआ मुझे विस्तार से बताओ। तब दोनों दासियाँ महाराज को बताने लग जाती हैं कि महाराज हमने बहुत प्रयत्न किया हार लेके आने के लिए, लेकिन सुनार ने वो हार हमें नहीं दिया और वहाँ महाजन का बेटा भी था, आप चाहें तो उससे सारी बात पूछ सकते हो कि हमने कितना प्रयत्न किया। तब महाजन का बेटा महाजन को कहता है कि पिताजी आज सुनार की दुकान पे मैं कुछ सामान के लिए गया हुआ था। तब महारानी की दोनों दासियाँ आपस में झगड़ रही थी, उनका झगड़ा मैंने सुन लिया। तब मुझे कल सभा में बुलाया गया है। तब महाजन चिंतित होता है और राहुल के पास जाता है और कहता है कि राहुल मेरे बेटे ने वही किया जो तुमने उसको सलाह दी थी कि किसी के झगड़े में मत पड़ना। दोनों दासियों के झगड़े में पड़ गया। अब कल महाराज ने कल दरबार में बुलाया है, अब हम क्या करें। तब राहुल कहता है कि कुछ नहीं करना, अब मैं आपको एक सलाह देता हूँ, उसके लिए आपको 5 रुपये देने होंगे मुझे। महाजन मरता क्या ना करता 5 रुपये दे देता है और कहता है कि अपने बेटे को कहो कल दरबार में जाकर पागलों की तरह हरकत करनी शुरू कर दें। महाजन का बेटा वैसे ही करता है, वह महाराज के सामने कभी उछलता, कभी नाचता, कभी भागता, पागलों की तरह हरकत करनी स्टार्ट कर देता है। तब महाराज कहते हैं कि इसकी गवाही कोई मायने नहीं रखती है, तो पागल है, चलो दफ़ा हो जाओ मेरे दरबार से। तब वह आ जाते हैं। तब महाजन का बेटा कहता है कि पिताजी मुझे लगता है कि छोटी रानी मेरे इस व्यवहार को समझ गई है और वो मुझसे नाराज़ हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे मुझे दंड मिल सके।
फिर वही महाजन का बेटा फिर राहुल के पास जाता है और कहता है कि राहुल, लगता है छोटी रानी को मुझ पर शक हो गया है और वो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। अब मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं? इसका कोई उपाय निकालो राहुल। तब राहुल कहता है कि ठीक है, तुमने मेरी बात तो नहीं मानी, अब तुम इस मुसीबत में पड़ चुके हो। ठीक है, मैं तुम्हें बचाता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे 50 रुपये देने होंगे। तब महाजन का लड़का कुछ नहीं बोलता और राहुल को 50 रुपये दे देता है। तब राहुल उससे कहता है कि जो हार छोटी रानी को पसंद आया है, तुम उसी हार को खरीद कर महारानी को दे दो। तब महाजन का लड़का चिंतित हो जाता और कहता वो तो 1 लाख रुपए का हार है और परेशान हो जाता है, लेकिन क्या करता, वो हार खरीद कर छोटी रानी को दे देता है, जिससे छोटी रानी खुश हो जाती हैं और उसे क्षमा कर देती हैं। वो और अपने घर पर आ जाता है। तब उसका पिताजी कहता है कि काश हमने राहुल की बात मान ली होती तो आज हम 1 लाख रुपए का नुकसान नहीं सह पाते। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।